बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम बात करेंगे मोनोक्रोमैटिक वेव्स की, मोनोक्रोमैटिक प्लेन वेव। तो सबसे पहले लेट मी स्टार्ट व्हाट इज मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मीन ए वेव विद सिंगल वेवलेंथ, अ वेव विद सिंगल फ्रीक्वेंसी और अ वेव विद सिंगल कलर। तो सिंगल वेवलेंथ, सिंगल कलर और सिंगल frequency. Next is plane wave. We know that when a wave travel, then wave travel from one point to another point. Then there are point that act like a source for other point and are known as wavefront. तो ऐसे तमाम पॉइंट को हम वेव फ्रंट कहेंगे जिन पे वेव एम्पलीट्यूड या वेव की वैल्यू या इंटेंसिटी जो है वो सेम होगी। तो हम प्लेन वेव की बात करें तो वेव फ्रंट आर इन फॉर्म ऑफ ए प्लेन, तो प्लेनर वेव फ्रंट होंगे ऐसे वेव के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट जो है वो प्लेनर है। प्लेनर मीन कि आपके पास ये प्लेन है, ये प्लेन, और इस तरह ये जो वेव फ्रंट है ये नेक्स्ट मूव किए जा रहे हैं। तो ये वो तमाम पॉइंट हैं जिन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो सेम है, वो कांस्टेंट है। जितने भी ये पॉइंट होंगे इस प्लेन के, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लेट्स सपोज E1 है। नेक्स्ट अगली प्लेट की प्लेनर वेव फ्रंट की वैल्यू जो वहाँ पे E2 है फील्ड की। नेक्स्ट जो थर्ड आपके पास वेव फ्रंट है वहाँ पे E3 हो सकती है। लेकिन थर्ड वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सारों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E2, सेकंड पे E2 और फर्स्ट पे E1 होगी। और इसको यूं भी आप समझ सकते हैं, अगर आपके पास एक्स वाई जी प्लेन है, एक्स वाई जी प्लेन, तो एक्स वाई जी प्लेन में आपके पास ये इसको यूं समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा ज़रा इसको दोबारा से, कि आपके पास एक्स वाई जी प्लेन है। तो लेट्स सपोज ये एक्स प्लेन, वाई और ये जी प्लेन है। आप देखते हैं कि ये अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वो तमाम पॉइंट होंगे, ये एक्स वाई प्लेन में वो तमाम पॉइंट होंगे जिन पॉइंट पे ये प्लेन एक बनेगी। और अगर इन तमाम पॉइंट पे ये जो इस प्लेन के पॉइंट हैं इस पे वैल्यू अगर सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, तो हम कहेंगे कि ये एक प्लेनर वेव फ्रंट है। नेक्स्ट एक हमारे पास एक और प्लेनर वेव फ्रंट आ गया। पहला वेव फ्रंट आपके पास एक्स इज इक्वल टू ए पे है, लेट्स सपोज। सेकंड जो है एक्स इज इक्वल टू बी पे आ गया। तो वेव इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस और ये वेव फ्रंट ऐसे मूव किए जा रहे हैं। नेक्स्ट ऐसे जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक बल्ब है, तो बल्ब के राउंड लाइट होगी। तो बल्ब के राउंड एक अगर हम सर्कल ड्रा करें तो इस सर्कल के ऊपर जितने पॉइंट होंगे उन सारों पे लाइट की वैल्यू सेम होगी। तो हम कहेंगे कि एयर आर सर्कुलर वेव फ्रंट, सर्कुलर वेव फ्रंट, क्योंकि नेक्स्ट भी ये लाइट ऐसे मूव करेगी। तो यहाँ पे लाइट की वैल्यू कम, यहाँ पे लाइट की वैल्यू ज़्यादा, लेकिन जितनी लाइट की वैल्यू यहाँ होगी वो सारी तमाम वैल्यू जो है वो एक इन पॉइंट पे सेम होगी, अगले तमाम पॉइंट पे वैल्यू दोबारा सेम होगी। नो डाउट दीज टू वैल्यूज आर डिफरेंट, बट हम यही कहेंगे कि ये वेव फ्रंट सर्कुलर है जिन पे हर एक पे वेव की जो वैल्यू है वो सेम है। तो लेट वी राइट है इक्वेशन फॉर द वेव इक्वेशन। हम बात कर चुके हैं, हम एक फंक्शन लिखते हैं लेट रिप्रेजेंट अ वेव। तो हमारे पास एक फंक्शन है लेट ई इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट अ वेव दैट इज ट्रेवलिंग अलोंग जी एक्सिस। तो हम पहले देख चुके हैं कि किस तरह से आपने फंक्शन को लिखना है। तो हियर इज अ फंक्शन दैट रिप्रेजेंट अ वेव एंड वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग जी एक्सिस। जी एक्सिस में भी हम देखते हैं कि ये जी एक्सिस में वेव ट्रेवल कर रही है। और अगर ये प्लेनर वेव है तो प्लेनर वेव का मतलब ये है कि वेव फ्रंट आर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लेन। पहला वेव फ्रंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, और जितने भी वेव फ्रंट होंगे सारों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। वैल्यू उसी वक्त चेंज होगी जब आप जी में मूव करते हैं, पहला वेव फ्रंट, दूसरा, तीसरा। तो वैल्यू इज डिपेंडेंट ओनली ऑन जी, एक्स पे वैल्यू डिपेंडेंट नहीं होगी, क्योंकि आप इस प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे चले जाएं एक्स और वाई दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी। मीन यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे मीन डिफरेंट पॉइंट और डिफरेंट कोऑर्डिनेट यहाँ पे होंगी।
लेकिन अगर ये प्लेनर वेव फ्रंट हैं तो इनकी जो वैल्यू है वो सारी की सारी मीन, अगर हम देखते हैं कि आपके पास ये एक वेव फ्रंट है, हियर इज अ ऑरेंज ना येलो, येलो वेव फ्रंट और ग्रीन वेव फ्रंट। तो जितने भी वेव फ्रंट हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि आप जी एक्सिस में मूव कर चुके हैं। तो ये पहला वेव फ्रंट, ये दूसरा वेव फ्रंट। लेकिन इस वेव फ्रंट के ऊपर देखें कलर सेम है। कलर सेम का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। ऑल्दो दीज टू वैल्यू आर डिफरेंट, बट ऑन ईच पॉइंट ऑफ दिस वेव फ्रंट द वैल्यू सेम। वैल्यूज आप एक्स की तरफ मूव कर लें या वाई की तरफ आप मूव करें, वैल्यू चेंज नहीं होगी। जब आप जी की तरफ मूव करेंगे तो अगले वेव फ्रंट पर चले जाएंगे तो वैल्यू सेम हो जाएगी। तो इट मीन्स वैल्यू फॉर प्लेन वेव मूविंग अलॉन्ग z axis there is no change with respect to x, there is no change with respect to y, but there is only change with respect to z। और यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन अगर लिखते हैं तो ये आ जाएगा बी नॉट टिल्डा ई टू एस पावर एटा के जी माइनस ओमेगा टी। टिल्डा हम कम्प्लेक्स फंक्शन को लिख रहे हैं, जब हम इसका रियल पार्ट लेंगे तो आपके पास ओरिजिनल सोल्यूशन आ जाएगा, मीन काज वाली फॉर्म आ जाएगी। और ई नॉट इसका एम्पलीट्यूड है, बी नॉट बी का एम्पलीट्यूड। और हम यहाँ पे जो दो इक्वेशन हम देख चुके हैं, पहली डेल डॉट ई इज इक्वल टू ज़ीरो, वी आर इन ए सोर्स फ्री मीडियम, एंड डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम इन दो इक्वेशन की बात करें तो यहाँ से आपके पास आएगा पार्शियल ई एक्स ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ई वाई ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल ई जी ओवर पार्शियल जी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपके पास एक टर्म तो आ गई कि हमने पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग पार्शियल और पार्शियल एक्स ज़ीरो है, नो चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नो चेंज विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इट मीन्स ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी आपके पास, ये टर्म भी आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। ओके, जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो ज़ीरो के इक्वल है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू वाई ये भी ज़ीरो के इक्वल है। तो मीन ये जो एक्स है वाई कंपोनेंट है, ये एक्स और वाई के लिहाज से कांस्टेंट है, तो इनका डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास पार्शियल ई जी ओवर पार्शियल जी इज इक्वल टू ज़ीरो, बट पार्शियल ओवर पार्शियल जी इज़ नॉट ज़ीरो, पार्शियल और पार्शियल जी ज़ीरो नहीं है। इट मीन्स ई जी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। मीन प्लेन वेव जिस डायरेक्शन में मूव करेगी उस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, उस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो ज़ीरो होगा। अगर हम यही एनालिसिस डेल डॉट ई का यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डेल डॉट ई को आप लिखेंगे डेल डॉट ई टिल्डा, डेल डॉट बी टिल्डा, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा ई नॉट जी, मीन जी कंपोनेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली डेल डॉट बी टिल्डा आप करेंगे, यही क्वेश्चन लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा बी नॉट जी विल बी इक्वल टू ज़ीरो, मीन there is no component of E and B field along the direction of propagation of Z। और इसको आप कह सकते हैं कि E field is perpendicular to Z which is direction of propagation of the wave। Similarly B field आप कह सकते हैं B field is perpendicular to the direction of propagation of wave। और अगर हम इन्हीं वेव सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे फैराडेज लॉ अप्लाई करें तो फैराडे के अकॉर्डिंग वी विल हैव, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे रिलेशन अगर देखना चाहते हैं ई और फील्ड का, ई और बी फील्ड का, तो हम यहाँ पे फैराडेज लॉ को इनकॉर्पोरेट करते हैं और डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी, वेयर ई इज इक्वल टू ई नॉट ई टू पावर एटा के जी माइनस ओमेगा टी। सिमिलरली बी को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, वेयर ई नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ फील्ड, सो दैट एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड may consist of three component I, J और K।
लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लेन वेव की, तो आपको पता है कि ई जी तो यहाँ से हमने ज़ीरो कर दिया और बी जी को भी आपने यहाँ से ज़ीरो कर दिया प्लेन वेव के लिए, इट मीन्स ये ज़ीरो होगा। और सेकंड हमने ये देख लिया कि पार्शियल और पार्शियल एक्स, पार्शियल और पार्शियल वाई भी ज़ीरो होंगे ई प्लेन वेव के लिए, तो ये भी आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ज़ीरो और ज़ीरो। नेक्स्ट आप यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे तो आई के साथ ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल जी इंटू ई नॉट वाई टिल्डा नहीं प्लस आएगा ये साथ माइनस जे आएगा, और जे के साथ आपके पास यहाँ से आएगा जे कॉलम और रो को जब आप यहाँ से स्किप करेंगे कॉलम और रो, तो आपके पास आएगा पार्शियल ओवर पार्शियल जी इंटू ई नॉट एक्स टिल्डा एंड डेट विल बी इक्वल टू माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल टी बी, और बी का यहाँ से आप लिख देंगे डेफिनेटली यहाँ से आपके पास बी नॉट एक्स आई प्लस बी नॉट वाई जे दो कंपोनेंट होंगे, और साथ ये जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है इसको आप अंडरस्टूड करें कि यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है, क्योंकि डेफिनेटली है। तो आप यहाँ से लिखेंगे तो ई नॉट इज कांस्टेंट, ई नॉट एक्स इज आल्सो कांस्टेंट, और साथ जो डिपेंडेंसी है वो आपके पास है एक्सपोनेंशियल में, मीन ई टू द पावर एटा के जी माइनस ओमेगा टी। तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी तो आपके पास आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल जी, जब आप यहाँ पे लिखेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल जी, मीन ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसके साथ भी मौजूद है और इसके साथ भी, क्योंकि जब ई और बी को लिख रहे हैं और ई और बी में ये प्रेजेंट है, तो ये पार्शियल ओवर पार्शियल जी जो आपके पास आएगा ये आपके पास आ जाएगा एटा इंटू के। और जब आप पार्शियल ओवर पार्शियल टी करेंगे तो पार्शियल ओवर पार्शियल टी आपके पास जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू एटा ओमेगा माइनस एटा ओमेगा। तो ये जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा एटा पार्शियल पार्शियल जी की जगह एटा के ई नॉट वाई माइनस जे एटा के इंटू ई नॉट एक्स दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखेंगे तो माइनस पार्शियल और पार्शियल टी की जगह आ जाएगा एटा ओमेगा, तो इसको प्लस कर देगा तो साथ आ जाएगा पार्शियल बी नॉट एक्स आई प्लस बी नॉट वाई जे। एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट को जब आप लिखेंगे तो आपके पास जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू एटा के ई नॉट वाई टिल्डा मस्ट बी इक्वल टू एटा ओमेगा बी नॉट एक्स टिल्डा। तो यू कैन राइट इट एज, और यहाँ से आप इसको वाई के साथ और माइनस आएगा आपके पास, यहाँ पे कोई मिस्टेक हमारे से हो गई है कि यहाँ पे हमने माइनस को नहीं लिखा है, तो माइनस हम देखते हैं कि कहाँ पे लिखना है, दोबारा से हम इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा क्योंकि हम यहाँ पे जब लाइन को स्किप करेंगे लाइन और रो को भी यहाँ पे माइनस आएगा। सिमिलरली हम जे के लिए आप लाइन और इस रो को करेंगे तो आपके पास फिर माइनस आएगा, और जो माइनस उसको प्लस कर देगा, तो इट मीन्स यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाएगा। और सेकंड वाई के लिए आप लिखेंगे एटा के ई नॉट एक्स इज इक्वल टू एटा ओमेगा बी नॉट वाई, इट मीन्स माइनस के ई नॉट वाई इज इक्वल टू ओमेगा बी नॉट एक्स। तो y component of E is related to x component of B. Similarly, x component of E is related to y component of B. तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि आप E नॉट और B नॉट को जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ से आप इसको इस साइड से अगर आप देखते हैं राइट से, तो राइट साइड से अगर हम आते हैं तो B नॉट एक्स आई प्लस बी नॉट वाई जे को आप लिख दें वेक्टर बी नॉट, और
एयोटा ओमेगा को इस साइड पे ले आएंगे तो आपके पास आ जाएगा, एयोटा एयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, और एयोटा के तो के ओवर ओमेगा आपके पास आ जाएगा, और साथ आपके पास आएगा माइनस के ई नॉट बाई और प्लस के यहाँ पे नहीं आएगा, प्लस ई नॉट एक्स इंटू जी। तो आप इसको लिख सकते हैं के ओवर ओमेगा इंटू जी क्रॉस ई टिल्डा ई नॉट। तो ये आपके पास जी क्रॉस ई जब आप करेंगे तो आपके पास आई क्रॉस जी क्रॉस आई से माइनस आ जाएगा वाई के साथ। तो ये आप इसको लिख सकते हैं इस तरह बी और ई को इस रिलेशन के साथ, that b naught is equal to k over omega into z cross e naught। z is direction in which electric field is moving। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ b इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ z क्रॉस e। मीन z क्रॉस e will be a direction that will be perpendicular to both z and e। it means b and e are perpendicular to each other। और इससे पहले हम देख चुके हैं E and B are perpendicular to Z। It means E and B are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of wave। तो E और B फील्ड दोनों Z के परपेंडिकुलर भी होंगे और म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होंगे। तो यहाँ से हम B की मैग्नीट्यूड अगर लिखना चाहें तो B नॉट विल बी इक्वल टू K ओवर ओमेगा इंटू ई नॉट। तो ये मैग्नीट्यूड आपके पास k ओवर ओमेगा, यू नो डैट k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। तो आपके पास आ जाएगा ई नॉट दैट गोज टू 1 ओवर लैम्डा इंटू f। तो c इज इक्वल टू f लैम्डा बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो जो जनरल रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वो इस केस में c के इक्वल आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा v नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर c इंटू ई नॉट। और मैग्नीट्यूड ऑफ b इज 1 ओवर c टाइम्स लेस देन दैट ऑफ e इन ए प्लेनर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अभी तक हमने बात की कि वेव इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग z एक्सिस। इफ वेव इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग x एक्सिस तो वेव इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग z एक्सिस। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वेव इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग x एक्सिस z एक्सिस। तो सबसे पहले ये कि अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसके लिए हमें उसके किसी एक पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा। मीन ये वेव है तो वेव के डिफरेंट पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द फेज ऑफ दिस वेव। फेज मीन आपके पास ये जो वैल्यू है ब्रैकेट में जो वैल्यू है जो आर्गुमेंट है इस फंक्शन का। तो अगर लेट्स सपोज हम इस पॉइंट को देखते हैं और इस पॉइंट को फोकस करते हैं कि टाइम के साथ ये कैसे मूव कर रहा है, तो हम इसकी स्पीड को मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम फेज को कांस्टेंट रखेंगे ताकि हमारी नज़र इसी पॉइंट पर रहे। जिस तरीके अगर बस ट्रैवल कर रही है तो बस के किसी एक पैसेंजर पर आप देखना शुरू कर दें तो आप देख सकते हैं कि बस कितनी स्पीड से जा रही है। तो उसके लिए हम के जी माइनस ओमेगा टी को कांस्टेंट रख देंगे विद सम कांस्टेंट क्यू, और उसका डेरिवेटिव लेंगे जब टाइम के साथ कैसे ये चेंज हो रहा है। तो आपके पास आ जाएगा के डी जी ओवर डी टी माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 0। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी अगर हमने किया तो यहाँ से डी जी ओवर डी टी विल बी इक्वल टू ओमेगा ओवर के एंड ओमेगा ओवर के इज इक्वल टू सी। तो c की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स वेव इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग डी जी ओवर डी टी मीन अलॉन्ग z एक्सिस। अगर डी जी ओवर डी टी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इट मीन्स वेव इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग माइनस z एक्सिस। और माइनस z एक्सिस के लिए आप ओमेगा को यहाँ पे प्लस कर देंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर एक्सप्रेशन फॉर ए वेव दैट इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग x एक्सिस और ट्रेवलिंग अलॉन्ग y एक्सिस और ट्रेवलिंग अलॉन्ग एनी डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम वेव की बात करते हैं जो कि मूव कर रही है x डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेव इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग x एक्सिस। x ट्रेवलिंग वेव के लिए आप क्या लिखेंगे,
फील्ड या एम्पलीट्यूड जो आपके पास आएगा ई टिल्डा विल बी इक्वल टू ई नॉट इंटू ई टू द पावर एटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। याद रखिएगा अब यहाँ पे ई एक्स जो है एक्स कंपोनेंट वो ज़ीरो होगा क्योंकि प्लेन वेव की हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली वाई ट्रेवलिंग वेव के लिए आपके पास आ जाएगा ई नॉट टिल्डा ई टू द पावर एटा के वाई माइनस ओमेगा टी एंड दैट मे बी रिटन एज ई, और इसमें वाई कंपोनेंट फील्ड का वो ज़ीरो होगा। नो हम यहाँ पे एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, के को आप लिख सकते हैं के, अभी तक हम बात कर रहे थे वेव नंबर, अगर के को लिख दिया जाए वेक्टर के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा वेव वेक्टर। तो वेव वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो अगर हम वेव लेट वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग जी एक्सिस, तो अगर जी ट्रेवलिंग वेव है आपके पास तो उस केस में जी के कैन बी रिटन एज के वेक्टर विल बी इक्वल टू के इंटू जी, मीन डायरेक्शन इंटू डायरेक्शन इंटू मैग्नीट्यूड। तो आप वेव एक्सप्रेशन को यूँ लिख सकते हैं एटा के जी माइनस ओमेगा टी को आप यूँ लिख सकते हैं एटा इंटू ई टू द पावर एटा इंटू के डॉट जी, सो डैट के डॉट जी विल बी इक्वल टू के जी। तो ये आप इसको माइनस ओमेगा टी ऐसे लिख सकते हैं। लेट वेव सिमिलरली अगर वेव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है आपके पास, आप उसको लिख सकते हैं उस एक्स डायरेक्शन मूव के लिए जो के की वैल्यू है के वेक्टर विल बी इक्वल टू के इंटू एक्स यूनिट वेक्टर, सो डैट ई टू द पावर एटा के एक्स माइनस ओमेगा टी विल बी इक्वल टू ई टू द पावर एटा इंटू के डॉट एक्स माइनस ओमेगा टी। सिमिलरली वेव इज ट्रेवलिंग इन एनी डायरेक्शन आर, अगर आर डायरेक्शन में मूव कर रही है वेव वेयर आर इज अ पोजीशन वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो आप लिख सकते हैं इसको ई टू द पावर एटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी एंड वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग डायरेक्शन आर। तो एक्सप्रेशन फिर फील्ड के आपके पास जो एक्सप्रेशन आ जाएंगे ई कैन बी रिटन एज ई आर टी and this will be equal to E naught tilde e to the power eta k dot r minus omega t. Similarly, B can be written as B naught e to the power eta k dot r minus omega t. So we have find the expression for a wave that is traveling along x-axis, a wave that is traveling along y-axis, and a wave that is traveling along any direction r. और सिमिलरली जिस तरह हमने रिलेशन ये लिखा है b और e का रिलेशन, तो हम यहाँ पे b और e का रिलेशन लिख सकते हैं b नॉट विल बी इक्वल टू k ओवर ओमेगा इनटू z क्रॉस e नॉट, मीन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ z। इस केस में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हम के ले रहे हैं, के इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ। तो यहाँ पे आप इस एक्सप्रेशन को जब आप लिखेंगे आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट टिल्डा ई टू द पावर एटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, और B विल बी इक्वल टू, B आपके पास किसके इक्वल आएगा, B विल बी इक्वल टू के ओवर ओमेगा इनटू के यूनिट वेक्टर क्रॉस ई। आपके पास इन जनरल बी आपके पास आ जाएगा के ओवर ओमेगा, और के ओवर ओमेगा किसके इक्वल है, 1 ओवर सी के इक्वल है, और के क्रॉस ई वेक्टर, और ई वेक्टर को अगर आप लिखेंगे तो ई वेक्टर आपके पास आ जाएगा 1 ओवर सी इंटू के यूनिट वेक्टर, और ई क्रॉस में आएगा ई नॉट
ई टू इस पावर एटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी इनटू पोलराइजेशन। हम इसको अगर ये वेक्टर है आपके पास ई वेक्टर में अगर आप ई नॉट को वेक्टर नहीं लिखते, आप जस्ट इसको लिखते हैं एम्पलीट्यूड, कम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड, तो साथ हम लेट्स को लिख देते हैं इसकी डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन के, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स में हो सकता है, वाई में, या दोनों के कम्बिनेशन में। तो ये आपके पास फिर लिखा जा सकता है 1/c इंटू ई नॉट ई टू इस पावर एटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी एंड के डॉट एन। तो ये आपके पास बी वेक्टर आ जाएगा, और बी को यूँ लिख सकते हैं आप, या नेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये हम आपको यहाँ से अभी हम कि बी और ई बोथ जो हैं वो ट्रांसवर्स हैं। ई इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, so that E dot K will be equal to 0 and B is also perpendicular to the direction of propagation, so ये भी 0 होगा। अब हम देखते हैं कि ये propagation direction है, अगर आपके पास K यूनिट वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में है, तो आप Z क्रॉस E करेंगे, K क्रॉस E करेंगे, आपके पास डायरेक्शन जो आएगी डेट विल बी डायरेक्शन ऑफ बी फील्ड। तो यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ बी फील्ड बाय ई के क्रॉस ई। तो के क्रॉस इससे इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट की जा सकती है। होपफुली आपको समझ आ गई। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल 9.2 करेंगे। काइंडली इसको सुनिएगा और समझिएगा। अस्सलाम वालेकुम।